आम शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे और एक दूसरे को देश निकाला कर रहे होंगे। तब ही दज्जाल जाहिर होगा। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका के मुताबिक दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की घाटी से होगा, मगर उस वक्त उसकी शोहरत नहीं होगी। दज्जाल के मददगार यहूदिया गांव में उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो वहां जाएगा और उनको साथ लेकर पहला पड़ाव खोजो किरमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ उसका खुरूज खुरासान से होगा। कहत साली के साथ साथ लोग इल्मी एतबार से भी गुमराह होना शुरू हो जाएंगे। लोग खुद को बहुत बड़ा आलिम मानेंगे। असल उलमा और आलिम दीन इंतहाई कलील तादाद में रह जाएंगे। दज्जाल जमीन पर 40 दिन तक रहेगा। उस वक्त का एक दिन एक साल के बराबर होगा, फिर एक दिन एक माह के बराबर होगा, फिर एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह ही होंगे। इन 40 दिनों में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा। वो गधा जसामत में इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा। ये गधा जब एक कदम उठाएगा तो 1 मील तक का फासला तय कर लेगा। उस वक्त पूरी दुनिया का कोई मैदान, सहराई या पहाड़ी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां उसका चक्कर न लगा हो। अलबत्ता दज्जाल मक्का और मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो क़यामत तक वहां पर मौजूद रहेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा के बाहर की तरफ दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा और उसके पड़ाव डालने की वजह से शदीद जलजले जाहिर होंगे और मदीना शरीफ में भी जलजले के 3 शदीद झटके आएंगे। मदीने के अंदर मौजूद हर किस्म के मुनाफिक और काफिर मदीने से भाग खड़े होंगे और दज्जाल से इस तरह मुलाकात करेंगे जैसे वो सदियों से उसका इंतजार कर रहे थे। उस रात मदीना मुनव्वरा हर किस्म के काफिरों से, चाहे वो मुनाफिक औरत हो या मर्द हो, पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन को यौमुल हन्नास भी कहा जाता है। बाज रिवायत में भी ये आता है कि दज्जाल कोहे तूर और बैतुल मक़दिस के अंदर भी नहीं जा सकेगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सही बुखारी, जो कि अहादीस की मुस्तनद किताब मानी जाती है, और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों कुतुब में मौजूद है। इसके मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने दज्जाल को खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा है। दज्जाल के आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तवाफ कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मैं काबे के पास खड़ा हूं, देखता हूं कि एक गंदमी रंग का आदमी जो अपने आसपास के लोगों से इंतहाई खूबसूरत था, उसके बाल घुंघरियाले और वो दोनों कंधों के दरमियान लटक रहे हैं। उसके सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं। वो आगे 2 आदमियों के कंधों पर अपने हाथ रखे